ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना, दोनों पक्षों में d का गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, d का गुणा कर देते हैं, है ना, d का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों पक्षों में, तब क्या आएगा, चलो देखते हैं यहाँ पर कि दोनों पक्षों में अगर d का गुणा करते हैं तब क्या कंडीशन आता है। तो ये हो जाएगा, इस पर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये d बटे f बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस d बटे d प्लस क्या हो जाएगा, d बटे u। यहाँ पर d और d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो d बटे f बराबर क्या आ जाएगा, -1 प्लस d बटे u। ठीक है। अब ये -1 को पक्षांतर करके इधर लाते हैं, तो हम लोग को निकालना है यहाँ पर d बटे u बराबर क्या हो गया, यहाँ से d बटे f प्लस 1। ठीक है। तो d बटे u का क्या मान आ गया, यहाँ से 1 प्लस d बटे f, है ना। हम लोगों ने देखा होगा कि आवर्धन क्षमता का जो मान निकला था हमारा, है ना, आवर्धन क्षमता यानी कि क्या निकला था, m बराबर d बटे u। ठीक है। तो यहाँ पर d बटे u के मान को हम लोग को क्या रख देना है, 1 प्लस d बटे f। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m बराबर 1 प्लस d बटे f। ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या निकला, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, उस कंडीशन में आवर्धन क्षमता का मान कितना होना चाहिए, 1 प्लस d बटे f। अब हम लोग को दूसरा कंडीशन यहाँ पर निकालना है। अब दूसरा कंडीशन हम लोग को निकालना है यहाँ पर, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है। जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा, अनंत पर। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, फोकस पर, तब उसका प्रतिबिंब जो बनता है हमारा वो अनंत पर बनता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, u बराबर क्या लिखना है ना, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पर, तब उसका जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो अनंत पर बनेगा। ठीक है। तो आवर्धन क्षमता से क्या हो जाएगा, आवर्धन क्षमता m बराबर क्या आया था, d बटे u। ठीक है। इस पे सीधा मान रखेंगे, तो m बराबर क्या आ गया, d बटे f। ठीक है। तो ये है प्रतिबिंब अनंत, जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है हमारा, अनंत पर। ठीक है। तो इससे क्या निकलता है, जब आवर्धन क्षमता का मान कब अधिक होगा, आवर्धन क्षमता m का मान अधिक होगा। कब अधिक होगा, इस सूत्र से देखिए, कब इसका मान अधिक होगा, जब लेंस की फोकस दूरी का मान कम होगा। ठीक है। जब क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी का मान, लेंस की फोकस दूरी का मान अगर कम होगा, फोकस दूरी का मान कम होगा। ठीक है। तो लेंस की फोकस दूरी का मान जब कम होगा, तब सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान उस टाइम अधिक होगा। ठीक है। तो इसकी सीमा कुछ देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इसकी सीमा क्या होगा,
सरल सूक्ष्मदर्शी की तो आवर्धन क्षमता होती है, ठीक है, क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का मान जो होता है उसको सीमित रखना होता है, ठीक है, कितना, ग्रेटर देन आर 9, ठीक है, इतना रखते हैं। तो लेंस की अगर फोकस दूरी अगर कम है ना, अगर लेंस की फोकस दूरी कम है तो उत्तल लेंस की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है। यहाँ पर उत्तल लेंस की जो मोटाई होगी वो क्या हो जाती है, यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है। अगर उत्तल लेंस की जो मोटाई है वो अगर बढ़ जाएगी तो वहां पर क्या होता है, अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, आवर्धन क्षमता का जो मान है उसको सीमित रखना होता है, ठीक है। तो ये था तो आप लोगों का सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन क्षमता का मान निकालना, दो अलग अलग कंडीशन में। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसको बोला जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये कम फोकस दूरी वाला दो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है वहां पर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सिद्धांत लिखते हैं। यहाँ पर आप लोग को इसका सिद्धांत और प्रतिबिंब का बनना दर्शाना है। इस टॉपिक से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल आप लोगों ने देखा होगा, है ना। तो 5 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से हमेशा हर साल पूछा जाता है, इसीलिए आज आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले वही कंडीशन लागू करेंगे, है ना, आवर्धन क्षमता निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करोगे, लेंस, है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, दो प्रकार का लेंस यूज होता है। वस्तु के सामने जो लेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस, और जो नेत्र के सामने जो होगा उसको बोला जाता है नेत्रिका लेंस। तो मान लेते हैं ये है पहला आप लोग का इस तरीके से पहला लेंस, ठीक है। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, और वस्तु को यहाँ पर क्या रखना है हम लोग को, ये इसका केंद्र हो गया, प्रकाशिक केंद्र, और ये हो गया मान लो F, इसका फोकस, ठीक है। तो वस्तु को हम लोग को कहाँ रखना है, इसमें केंद्र और फोकस के थोड़ा सा पीछे। ये हमारा हो गया लेंस, A और B वस्तु रखी हुई है, ठीक है। तो जितनी दूरी पर यहाँ पर फोकस रखा है, मान लेते हैं इसका फोकस यहाँ पर है। तो सबसे पहले ये क्या होगा, प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा और इस तरीके से फोकस पर आपतित हो जाएगा, और जो दूसरा जो केंद्र प्रकाश की किरण होगी वो केंद्र से होकर जाएगी इस तरीके से। तो जहां पर ये दोनों किरणें आपस में मिलेगी उसको बोला जाता है यहाँ पर इसका प्रतिबिंब। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब मान लेते हैं A1 और B1, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो था ऑब्जेक्ट, यानी कि ये क्या रखा है, वस्तु के सामने जो लेंस को लेंगे हम लोग, इसको बोला जाता है अभिदृश्यक लेंस, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, दो प्रकार के लेंसों का उपयोग होता है, ठीक है, जो कम फोकस दूरी वाला होता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, नेत्रिका के सामने, नेत्र के सामने क्या करना है, लेंस बनाना है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या हो गया, नेत्रिका का केंद्र हो गया, नेत्रिका लेंस का जो केंद्र होगा उसको ई से प्रेजेंट करोगे। अब मान लेते हैं इसकी जो फोकस दूरी है वो FE होगा, ठीक है। ये क्या है,
ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस दूरी है तो इसको एफ ओ से प्रदर्शित करोगे, ठीक है। और नेत्रिका लेंस की जो फोकस दूरी है उसको एफ ई से प्रदर्शित करते हैं। तो नेत्रिका लेंस और नेत्रिका की जो फोकस दूरी है उनके बीच में हम लोग को वस्तु का क्या मिलता है, प्रतिबिंब मिलता है, जो कि है A1 और B1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, FE है, तो इतना ही डिस्टेंस में हम लोग को यहाँ पर मान लेना है इसका FE। किसका FE मानोगे यहाँ पर, नेत्रिका लेंस का। अब फिर से वही ले लेना कि पहले तो प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए जाएगी और इधर FE पर फोकस होगा। FE पर क्या होगा, यहाँ पर ये इसका आपतित हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी जो प्रकाश किरण है वो केंद्र से होते हुए इस तरीके से जाएगी। तो इस पर चिन्ह लगाना आप लोग मत भूलिए। अब हम लोग को क्या दर्शाना है, इसका जो प्रतिबिंब है ना, वो क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है, आभासी बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर डॉट डॉट करके मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा वो इस तरीके से प्राप्त होगा। तो A1 B1 ये तो वस्तु का प्रतिबिंब हो गया, ठीक है। अब नेत्रिका के लिए हम लोग इसी जो प्रतिबिंब हमारा बना है, वस्तु के लिए जो प्रतिबिंब बना है A1 और B1, तो नेत्रिका के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रतिबिंब को उसके लिए वस्तु मानते हैं। यहाँ से तुम लोग का आइज हो, तो इसके लिए जो वस्तु मानेंगे तो इसका जो प्रतिबिंब है, नेत्रिका का जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा यहाँ पर A2 और B2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, अब इसकी दूरी, ठीक है। डायग्राम समझ आया सभी को। यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना है, केंद्र और फोकस से थोड़ी सी दूरी पर ए भी वस्तु रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए जाएगा फोकस से, और दूसरी जो किरणें होगी प्रकाश की किरण वो केंद्र से होकर जाएगी। तो दोनों का जो प्रतिबिंब है, वस्तु का जो प्रतिबिंब है, हमें यहाँ पर प्राप्त होगा A1 और B1, ठीक है। अब नेत्रिका लेंस एक ठो लेंगे। नेत्रिका लेंस के जस्ट सामने में ये जो प्रतिबिंब हमारा प्राप्त हुआ है, इस प्रतिबिंब को क्या करना है, नेत्रिका के लिए वस्तु लेंगे। इसके बाद इसको फोकस से आपतित कराएंगे और पीछे की ओर बढ़ाते हुए चलेंगे ताकि इसका हमें उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी दूरी लिख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ पर देखो ये वस्तु का काम कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, अभिदेशियक लेंस है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ से U0। अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको हम लोग V0 बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, वस्तु द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है। तो इसको हम लोग को लेना है V0। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी उसको क्या लेंगे, क्योंकि नेत्र के सामने इसको वस्तु मान रहे हैं, है ना। A1 और B1 क्या है, नेत्र के सामने का वस्तु है, तो इसको हम लोग लेंगे UE से प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हम लोग को ये मानना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पर आवर्धन क्षमता। किसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे m बराबर क्या होता है सूत्र, बीटा बटे अल्फा। ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि जो अल्फा और बीटा का मान है बहुत कम होता है, ठीक है। अल्फा और बीटा का मान बहुत कम होता है, इसलिए दैट इम्प्लाइज m बराबर क्या लिया जाता है यहाँ पर, tan बीटा बटे tan अल्फा, ठीक है। इसको समीकरण 1 माना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए m बराबर tan, अब हम लोग को निकालना है यहाँ पर
अल्फा का मान। तो देखिए यहाँ पर tan अल्फा, यहाँ पर तो ये मान लो ये वस्तु है ना, तो वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण को हम लोग अल्फा लेंगे और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो ये वाला जो कोण होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, बीटा लेंगे, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का मान यहाँ पर हम लोग को इस डायग्राम से निकालना है। तो tan अल्फा बराबर क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए चित्र में AOB, तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर AB, तो AB बटे क्या हो जाएगा, इसका आधार क्या है, देखो चित्र AOB में इसका आधार क्या है, OB, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो OB है वो कहाँ रखा है, वस्तु कहाँ रखा है, वस्तु को कहाँ रखा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, है ना। तो जब वस्तु कहाँ स्थित हो, जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, न्यूनतम दूरी पर हो, तब हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ से tan अल्फा बराबर क्या रख देंगे, AB बटे D, ठीक है, क्योंकि दूरी यहाँ पर क्या मार रहे हैं, अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मार रहे हैं वस्तु को, तो यहाँ पर सीधा क्या लिखोगे आप लोग, D। अब सेम इसी प्रकार हम लोग को निकालना है tan बीटा बराबर, ठीक है। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो डायग्राम में, कौन सा डायग्राम देखोगे, देखो त्रिभुज B1 EA1, ठीक है, यहाँ पर हम लोग को देखना है। तो लंब क्या होगा इसका, ये वाला A1 B1 बटे आधार क्या हो जाएगा, EB1, ठीक है। अब इन दोनों अल्फा tan बीटा का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए मान रखिए, यहाँ पर tan बीटा का मान पहले, तो tan बीटा का मान पहले रखिए यहाँ से, तो A1 B1 बटे EB1, ठीक है, और tan अल्फा का मान क्या है, यहाँ से देखिए, यहाँ से AB बटे OB, OB का तो मान यहाँ पर रख चुके हैं, तो ये हो जाएगा आप लोग का OB, ये हो जाएगा D। चलिए देखते हैं यहाँ पर, अब इसके मान को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता m बराबर क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर A1 B1 बटे क्या हो जाएगा, EB1, है ना, इंटू क्या हो जाएगा, D अपॉन AB, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि m बराबर क्या हो जाएगा, A1 B1 बटे AB इंटू D अपॉन क्या हो जाएगा, EB1, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज, ठीक है, ये वाला त्रिभुज देखिए डायग्राम में कौन कौन सा, A1 त्रिभुज A1 OB1, ठीक है, किसके समरूप है, त्रिभुज AOB के, त्रिभुज AOB के, ठीक है। ये दोनों आपस में कैसे त्रिभुज है, देखिए समरूप त्रिभुज है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि A1 B1 बटे क्या लिख सकते हैं, AB, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से OB1 बटे क्या हो जाएगा, OB। देखिए यहाँ पर त्रिभुज हम लोग को किस में लेना है, A1 OB1 में, है ना। तो AB किसके बराबर है, AB के, OB1 किसके बराबर है, OB के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग मान को अगर पुट करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए A1 B1, है ना, मतलब इसका मान क्या रखना है हम लोग को, ये वाला, तो OB1 बटे क्या हो जाएगा, OB इंटू D बराबर, D बटे में क्या हो जाएगा, EB,
B1। ठीक है, अब चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसके मान को रखते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर इसके मान को रखा जाए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, OB1 बराबर क्या है, देखो यहाँ से OB1 किसकी दूरी है, नेत्रिका लेंस से वस्तु की दूरी, जो हम लोग वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब को माने, है ना। तो इसका मान क्या हो जाएगा, UI, लेकिन चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसको माइनस में लेना है। इसके बाद क्या हो जाएगा, OB का मान, OB क्या है देखो डायग्राम में, OB है ना, तो OB क्या है यहाँ पर, U0 है, U0 है ना, वस्तु की दूरी है, तो क्या लेंगे यहाँ पर, इसको भी लोगे U0, EB1। OB1 सॉरी, यहाँ पर मान को है ना, यहाँ पर ये वाला जो मान, यहाँ पर देखिए ये है वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, है ना, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी लेना है हम लोग को, वो है आप लोग का V0। ठीक है, ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका मान जो होगा वो प्लस में होगा। ठीक है, OB का मान कितना आ गया, -U0, और EB1 का मान क्या है, यहाँ से वस्तु की दूरी कितनी होगी, EB1 का मान कितना लिखा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -E। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, अब इसके मान को हम लोग को इस पे पुट करना है, तो M बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से V0 अपॉन -U0 इंटू कितना हो जाएगा, -D अपॉन कितना हो जाएगा, -U। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो -V0 बटे U0 इंटू क्या हो जाएगा, D अपॉन U। ठीक है, ये है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। ठीक है, अब इसमें हम लोग को कंडीशन निकालना है ना। स्थिति पहला, जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, की न्यूनतम दूरी पर बनेगा। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं लेंस के सूत्र से। ठीक है, तो लेंस का सूत्र क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, नेत्रिका लेंस के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो लेंगे हम लोग वो नेत्रिका लेंस के लिए लेंगे। ठीक है, तो वहां पर जो उसकी फोकस दूरी होगी, किसकी फोकस दूरी, नेत्रिका लेंस की, तो इसको FE लिया जाओगे। इसको क्या लोगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V बराबर, V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी को क्या लेना है, यहाँ पर प्रतिबिंब देखो यहाँ पर कहाँ पर बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, है ना। ये जो प्रतिबिंब है हमारा नेत्रिका के लिए वो यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि ये क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है। तो यहाँ पर V का मान क्या लोगे, -D, और U का मान क्या लोगे, क्योंकि नेत्रिका लेंस के लिए इसकी दूरी है ना, तो उसको -UE लोगे। अब मान को रखते हैं, वहां पर क्या हो जाएगा, मान को रखने से यहाँ पर मान रखो, तो 1/FE बराबर क्या हो जाएगा, -1/D, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर U का मान क्या रखेंगे आप, -UE, तो 1/FE बराबर क्या हो जाएगा, -1/D, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/D। ठीक है, तो यहाँ पर रख देना कि दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, D का मल्टीप्लाई करना, तो D का गुणा करने पर। ठीक है, D का गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर D का गुणा करते हैं तो क्या आता है, तो ये हो जाएगा D/FE बराबर, इस पर D का गुणा करेंगे तो -D/D प्लस
डी अपॉन यू ई। ये डी और डी कैंसिल हो जाएगा तो डी अपॉन क्या होगा, एफ ई बराबर -1 प्लस डी अपॉन यू ई। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, डेट इम्प्लाइज डी अपॉन यू ई बराबर 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, अब इस सूत्र को डी अपॉन यू ई को हम लोग आवर्धन क्षमता के सूत्र में रखेंगे। तो आवर्धन क्षमता m बराबर जो हम लोग का मान निकला था, है ना, क्या निकला था, -v0 अपॉन u0 इंटू डी अपॉन यू ई। ठीक है, तो इस सूत्र में अब हम लोग को मान को रखना है। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा m बराबर, इस मान को रखो, किसका मान, d अपॉन यू ई का, तो -v0 अपॉन u0 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, तो ये है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए व्यंजक। अब हम लोग को दूसरा जो कंडीशन है वो निकालना है। जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का 1 घंटा कंप्लीट होता है। आप लोग को नेक्स्ट क्लास लेना है मैथ्स का, तो इसको मैं कंटिन्यू करूंगी नेक्स्ट आप लोग के क्लास में। ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़िए रहिए 1 घंटा 3 से 4 बजे तक मैथ्स के साथ।